Hello everyone, welcome to Hello Scholar. In this video, I am going to discuss current affairs of 18th August. So let's start. Question number 1 ask you Vostok is a military exercise of which country? Vostok जो है वो किस कंट्री की मिलिट्री एक्सरसाइज है? इंडोनेशिया की है, रशिया की है, इंडिया की है कि चाइना की है? तो दोस्तों वो है रशिया की. ठीक है. अब हम ये न्यूज़ में क्यों पढ़ रहे, ये न्यूज़ में क्यों है और हमें क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है ये तो है चाइना, ये तो है रशिया की. ठीक है. लेकिन इंडिया और जो चाइना है वो भी वोस्टोक 2022 यानी इस साल की जो मिलिट्री एक्सरसाइज होगी उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है. और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है तो इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, ये तीनों मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन हैव बीन लॉन्च्ड टू इम्प्रूव पैसेंजर सेफ्टी? इनमें से कौन सा ऑपरेशन जो है वो यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, प्रोटेक्शन टू पैसेंजर, यात्रियों की सुरक्षा, नन ऑफ द अबव. तो बच्चों ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा. अब इस ऑपरेशन में क्या है, देखिए हम सब ने ट्रेन में ऑलमोस्ट ट्रैवल किया ही है, सब ने किया एक ना एक बार. और हम सब ने देखा है कि ट्रेन में चोरियां बहुत होती हैं, है ना, और ट्रेन में कई बार क्राइम्स भी कमिट हो जाते हैं. तो अब ये उस चीज़ के लिए है कि पैसेंजर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी दे सकें और जो क्राइम है उसको हम रिड्यूस कर सकें. ठीक है. तो अब देखते हैं ये किसने लॉन्च किया है. ये लॉन्च किया है इंडियन रेलवे, भारतीय रेल ने. ठीक है. किसके साथ लॉन्च किया है? आरपीएफ के साथ. आरपीएफ अब क्या है बच्चों? आरपीएफ है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स. आपने जब भी कभी ट्रैवल किया होगा तो आपने वर्दी में बैठे हुए कुछ पुलिसमैन या ट्रैवल करते हुए देखे होंगे यूनिफॉर्म में, है ना. तो वो एक्चुअली ट्रैवल नहीं कर रहे होते, वो स्पेसिफिकली रेल की पुलिस होती है, ट्रेन की पुलिस होती है जो कि वहाँ का जो ऑर्डर है वो मेंटेन करती है. यानी कि जैसे कुछ भी, अगर आपकी चोरी हो गई तो आप ट्रेन में किसको किसको आप वो करोगे? आप एफआईआर लिखवाओगे? नहीं लिख पाओगे. कहाँ लिखवा पाओगे? तो आप सीधा जाके रेल पुलिस को वो करोगे, कंप्लेन करोगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया है. ठीक है. और कोई भी अगर क्राइम होता है तो भी आप कहाँ रिपोर्ट करोगे? तो आप रेल पुलिस को रिपोर्ट करोगे. ठीक है. तो अब उन्होंने मिलकर क्या किया है? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को लॉन्च किया है. पैन इंडिया का मतलब होता है, पैन इंडिया बोले तो ऑल ओवर इंडिया. ठीक है. अब इस इनिशिएटिव में क्या है, मतलब राउंड द क्लॉक का मतलब होता है कि 24 घंटे. ठीक है. 24 घंटे ये सारी सर्विसेज जो है वो फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करी जाएंगी. क्या 24 घंटे सीसीटीवी सर्वेलेंस होगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को देखा जाएगा, और जो एक्टिव क्रिमिनल्स हैं उनको ट्रैक किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा, प्लस उन पे नज़र रखी जाएगी. प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन एट डिफरेंट स्टेशंस. ठीक है. हर स्टेशन में वो आदमी दिखे जा रहा है, किसी से बात करे जा रहा है, कोई चीज़ एक्सचेंज करे जा रहा है. एस्कॉर्टिंग द ट्रेन, कहीं पे ट्रेन में कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि सस्पिशियस है, विच कैन कॉज डेंजर, विच इज़ वेरी हार्मफुल. तो वो सब चीज़ें जो है वो पुलिस देखेगी. अब जो जैसे ब्लैक स्पॉट्स या फिर क्राइम प्रोन ट्रेन्स होती हैं, क्राइम प्रोन ट्रेन्स का मतलब होता है वो वाली ट्रेन्स होती है जैसे जो रात में जो ट्रेन्स चलती हैं, रात में क्या होता है सारे लाइट्स वगैरह ऑफ होती हैं, तो इसलिए बहुत आसान होता है चोरी करना किसी के लिए भी और एस्केप हो जाना. तो ये होता है. तो इससे क्या होता है कि तो ये वाली जो ट्रेन्स हैं इन सब जगहों पर ऐसी सब ब्लैक स्पॉट्स वो होते हैं, जैसे कि कोई टनल है, बहुत लंबी टनल है, तो कोई आया, टनल में तो अंधेरा हो जाता है, कोई आया और आपका सामान उठा के ले गया. तो उन सारी जगहों पे उन सारी ट्रेन्स पे क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे. इंक्रीज इन सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड प्लानिंग स्ट्रैटेजीज, यानी कि ये सारी चीज़ें तो वो करेंगे प्लस प्लानिंग करेंगे, ऐसे प्लान्स बनाएंगे जिससे कि जो क्राइम है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो सके. ठीक है. Next question. Question number 3 says that Amma Yojana is launched by which state? गोवा, मेघालय, मणिपुर या सिक्किम? ये किसने लॉन्च करी है? तो दोस्तों ये लॉन्च करी है सिक्किम ने. ठीक है. अब हम देखते हैं कि इसके अंदर ये एक्चुअली है क्या और क्यों लॉन्च करी गई है. अम्मा योजना जो है वो, सबसे पहले देखते हैं सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है. चीफ मिनिस्टर है पीएस तमंग. ठीक है. पीएस तमंग जो है वो उसके चीफ मिनिस्टर हैं. अब इन्होंने क्या किस लिए लॉन्च करी? ताकि फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन के वेलफेयर के लिए,
उनके बेटरमेंट के लिए लॉन्च करी है। अब 2 स्कीम इन्होंने लॉन्च करी, एक है अम्मा योजना और एक है वात्सल्य योजना। अम्मा योजना में क्या है, जो अनएम्प्लॉयड मदर्स हैं, ठीक है, वो माएँ जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, उनको स्टेट अपने बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए हर साल देगा। एनुअली ध्यान रखा करो, एनुअली का मतलब होता है हर साल, ठीक है। फिर वात्सल्य योजना में क्या है कि 3 लाख रुपए उन लेडीज़ को मिलेंगे जो कि चाइल्डलेस हैं, ठीक है, जो कि चाइल्डलेस हैं और उनको और मतलब उनको वो चाइल्डलेस हैं और उनको किस लिए पैसे दिए जाएंगे, आईवीएफ कराने के लिए। हम सबको पता है कि आईवीएफ इज़ ऑल्सो अनदर टेक्नोलॉजी। आईवीएफ के थ्रू क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कपल्स जो कि पेरेंट नहीं बन सकते हैं, दे कैन बिकम पेरेंट, ठीक है। आईवीएफ इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। अभी इन्होंने किया क्यों है, ऐसा क्या इनको ज़रूरत पड़ गई कि इन्होंने आईवीएफ के लिए वुमेंस को पैसा देना शुरू कर दिया। अब इन्होंने इस वजह से पैसा देना शुरू किया क्योंकि डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी इन सिक्किम, सिक्किम में क्या हो रहा है, फर्टिलिटी रेट जो है वुमेंस का बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है, मतलब पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है उस रेट से जिस रेट से होनी चाहिए। वहीं आप उत्तर प्रदेश में देख लो, उत्तर प्रदेश जो है उसमें कितनी पॉपुलेशन है ना। तो इस वजह से अब ये वात्सल्य योजना में क्या होगा, अब क्या स्टेट क्या हर वुमेन को देगी, स्टेट जो है वो जो गवर्नमेंट जॉब्स में वुमेन्स हैं, ठीक है, और वो लाइक दे आर नॉट मदर, दे आर जो जो कि मदर नहीं बनी है अभी तक, उनको ये सारे या नहीं बन सकती या कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको 3 लाख रुपए के आसपास जो है वो 3 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो आईवीएफ वगैरह ट्राई कर सकें। उनको ट्रेस कैसे करा जाएगा, जो वुमेंस गवर्नमेंट जॉब में, थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट और चीफ मिनिस्टर मेडिकल असिस्टेंस, इन सब के थ्रू उन वुमेंस को ट्रेस किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन फोर्ब्स लेटेस्ट लिस्ट टाइटल बेस्ट अंडर अ बिलियन, ठीक है। फोर्ब्स हम सब जानते हैं, फोर्ब्स मैगजीन सब जानते हैं। तो उसने एक मतलब एक लिस्ट निकाली है, उसका टाइटल है बेस्ट अंडर अ बिलियन। तो उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है बच्चों, 4th है, 5th है, 6th है या 7th है। तो बच्चों उसकी पोजीशन है, इंडिया की पोजीशन है 4th, ठीक है। अब हम देखते हैं 3rd और 2nd और 1st पोजीशन किसकी है और ये एक्चुअली में इस लिस्ट में है क्या। इस लिस्ट में फोर्ब्स ने क्या किया है, फोर्ब्स एशिया, ठीक है, फोर्ब्स एशिया ने क्या किया है, एशिया पैसिफिक रीजन के जितने भी कंपनीज है 200 मिड साइज कंपनीज की लिस्ट बनाई है जिनका कि एनुअल रेवेन्यू कितना है, $1 बिलियन से कम है। तो इंडिया के पास ऐसी 24 कंपनीज हैं जिसका जो एनुअल रेवेन्यू है वो $1 बिलियन से कम है और इंडिया की पोजीशन 4th है। ताइवान की पोजीशन 1st है जिसमें कि 30 कंपनीज हैं, फिर जापान में 29 कंपनीज लिस्टेड है और कोरिया में 27 कंपनीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया, केनिया के कौन प्रेसिडेंट बने हैं, विलियम रूटो, रायला ओडिंगा, काम्बा सोमाली या मिकेनेदा लुओ, कौन है ये। तो वो बने हैं दोस्तों विलियम रूटो, ठीक है। विलियम रूटो कौन थे, वो पहले विलियम रूटो केनिया में पहले क्या कर रहे हैं, मतलब केनिया के पहले क्या थे, विलियम रूटो थे डेप्यूटी प्रेसिडेंट, ठीक है। उनको बना दिया गया है प्रेसिडेंट अब कंट्री का, ठीक है। केनिया क्या है, ईस्ट अफ्रीका में कंट्री है जो जिसकी कोस्ट लाइन जो है वो इंडियन ओशन से वो अपनी कोस्ट लाइन जो है वो शेयर करता है। प्लस उसके अंदर क्या क्या है, सवानाज हैं, लेक लैंड्स हैं, ड्रामेटिक ग्रेट रिफ्ट वैली है, माउंटेन्स और हाईलैंड्स हैं। वो कौन से जानवरों का घर है, वो वाइल्ड लाइफ जैसे लायन हो गए, एलिफेंट्स हो गए और राइनोज हो गए जो कि यूनिक स्पीशीज़ हैं, है ना, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं और इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं फॉर दी इकोसिस्टम, उनका वो घर है। उसकी कैपिटल क्या है, नायरोबी, और करेंसी क्या है, केनियन शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम फॉर हैकथन बीमा मंथन 2022, हैकथन बीमा मंथन जो है 2022 की क्या उसकी थीम है, इनोवेशन इन इंश्योरेंस, प्रिवेंटिंग हैकिंग, क्रिएटिंग साइबर सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैकिंग, ठीक है। अब आप नाम से तो समझ ही गए होंगे कुछ टैक्स से रिलेटेड है। अब देखते हैं ये क्या है, जो IRDAI है उसके फुल फॉर्म क्या है बच्चों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया, सबसे पहला हैकथन लॉन्च किया है अपना, उसका नाम है बीमा मंथन 2022, ठीक है। ये क्या है, ये है मतलब इसकी जो थीम है वो इनोवेशन एंड इंश्योरेंस है, मतलब कि हम कैसे जो इंश्योरेंस है उसको उनमें इनोवेशंस ला सके। इनोवेशंस किस लिए,
ताकि जो इंश्योरेंस का जो प्रोसेस है, जो कोई इंसान इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाए तो वो प्रोसेस जो है वो स्मूथ रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, और जो इंसान सामने वाले का जो इंटरेस्ट है, यानी जो कस्टमर का इंटरेस्ट है, वो भी बना रहे। ठीक है, पॉलिसी होल्डर का भी इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को इनोवेट करना, तो इसमें क्या है कि एक तरीके का कंपटीशन जैसा, लोग आएंगे ज्यूरी के सामने अपने अपने आइडियाज़ और अपने अपने टेक्नोलॉजी जो है वो प्रेजेंट करेंगे कि इस तरीके से बेटर हो सकता है और उस तरीके से बेटर हो सकता है, ये प्रॉब्लम है और उस चीज़ का ये सोल्यूशन है। ठीक है, जो जीतेगा उसको अच्छा खासा प्राइज मनी भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड as new executive secretary of United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC। इसके न्यू एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन बने हैं? ओलिवर एंटोनियो गुटरेस, साइमन स्टील, जेम्स, कौन बने? तो दोस्तों इसका आंसर है थर्ड, साइमन स्टिल। साइमन स्टिल बने हैं। साइमन स्टिल क्या बने हैं? साइमन स्टिल बने हैं एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बने हैं किसके? यूएनएफसीसी के। किसके? यूएनएफसीसी। अभी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली करती क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मतलब इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह बनाती है। क्या मतलब ट्रीटीज़ वगैरह क्यों बनाती है? ताकि क्लाइमेट जो भी चेंज हो रहा है ह्यूमन की वजह से, ह्यूमन के अलग अलग तरीके के इंटरफेरेंस की वजह से क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको ये रेगुलेट करती है, उसको ये मैनेज करती है, और ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन जो भी एटमॉस्फेयर में है उसको स्टेबलाइज करती है। ठीक है, इसका काम बेसिकली इन्वायरमेंट का है। अब ये किसको सक्सीड करेंगे, यानी कि इससे पहले कौन थी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी? इनसे पहले पेट्रिका एस्पिनोज़ा, ठीक, एस्पिनोज़ा थे। और इसकी अनाउंस किसने किया है कि ये भैया ये सेक्रेटरी बनेंगे? ये पॉइंट किसने किया, अनाउंस किसने किया? ये अनाउंस किया है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों? क्योंकि अक्सर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के कौन हेड हैं? तो एंटोनियो गुटरेस इज़ दी सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल इंडिया के कौन हैं? एमसी स्टेलवेड, मुकुल रोहतगी, अशोक देसाई, के वेणुगोपाल, कौन है? तो वो है के वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला सवारी is related to, it's a transport service by a private firm, it is a service started by government to feed poor, it is an initiative to rehabilitate poor, or none of the above? तो बच्चों ये हैं नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्यों? केरला सवारी एक्चुअली में क्या है? केरला सवारी है एक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस, जैसे कि ओला उबर है। अब ओला उबर में क्या प्रॉब्लम आती है कि जिस टाइम पे हमें टैक्सी सबसे ज़्यादा चाहिए होती है तो उस टाइम पे उसके प्राइस जो है वो राइज हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज़्यादा आती है लोगों को, और जो टैक्सी है वो हमें मिलती भी नहीं, यानी कि जो कैब है वो बुक भी नहीं होती, बहुत बार कैंसिल हो जाती है ना, इस वजह से। और ये क्या है? गवर्नमेंट, केरला की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और उसके सीएम कौन है? केरला के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने 16 अगस्त के करंट अफेयर्स में डाला था। विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? और कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर दिया है, आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आज का क्वेश्चन है, विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? कौन सा आर्टिकल इनके बारे में बात करता है? So that's all for today. I hope you like the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel, and join our Telegram channel for the latest job vacancy updates and current affair PDFs. Bye bye. Take care everyone.